आज की हमारी चर्चा का विषय है सामाजिक मनोविज्ञान यानी सोशल साइकोलॉजी, जो इस बात की पड़ताल करता है कि हम इंसानों की दुनिया एक दूसरे से कैसे जुड़ी है। हमारा मिशन ये समझना है कि ये फील्ड आखिर है क्या, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है और मनोवैज्ञानिक इन सच्चाइयों को खोजते कैसे हैं। चलिए एक बहुत ही मूल विचार से शुरू करते हैं। दलाई लामा से लेकर जॉन लेनन तक सबने कहा है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल। हम अकेले रहने के लिए बने ही नहीं है। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई दार्शनिक बात नहीं है, इसके पीछे पक्के वैज्ञानिक सबूत है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत मशहूर स्टडी है जो 1938 से लोगों की जिंदगी को ट्रैक कर रही है। अच्छा, 1938 से, मतलब 80 साल से भी ज्यादा। हाँ, और उसका सबसे बड़ा नतीजा जानते हैं क्या है? ये नहीं कि किसने कितना पैसा कमाया या कौन कितना फेमस हुआ। सबसे बड़ी खोज ये है कि अच्छी गहरी दोस्ती और रिश्ते हमारी सेहत के लिए किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी हैं। तो मतलब ये हुआ कि हमारे फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट या सोशल मीडिया पर दोस्तों की संख्या, हाँ, वो सिर्फ एक नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो तो हमारे जीने मरने का सवाल बन सकती है। हाँ, ये दोस्ती, ये रिश्ते किसी महंगी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से कम नहीं है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है ना, अकेलापन। बिल्कुल, कोविड-19 महामारी के दौरान जब सोशल डिस्टेंसिंग हुई, हाँ, वो तो हमने सबने देखा, तो हमने इसका असर पूरी दुनिया पर देखा। अरबों लोग अचानक एक दूसरे से कट गए। स्रोत बताते हैं कि उस दौरान बच्चों और किशोरों में डिप्रेशन और एंजाइटी के मामले दुगने हो गए। दोगुने, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बहुत। और यहाँ तक कि डिजिटल दुनिया में भी एक स्टडी में पाया गया कि फेसबुक पर आपके जितने ज्यादा दोस्त होते हैं, आप जिंदगी से उतने ही ज्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं। तो कनेक्शन, चाहे वो असली हो या वर्चुअल, बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। जब हम सामाजिक मनोविज्ञान की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ लोगों को देखना और उनके बारे में अंदाजा लगाना नहीं है। वो तो हम सब करते हैं, अरे वो तो ऐसा ही होगा। लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक विज्ञान है। यही सबसे जरूरी बात है। विज्ञान का मतलब कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। इसके बस 4 सरल से नियम हैं। पहला है सटीकता, एक्यूरेसी। मतलब हम एक जासूस की तरह काम करते हैं, हर सुराख को बहुत ध्यान से बिना किसी गलती के इकट्ठा करते हैं, अंदाजे पर कोई काम नहीं। ठीक है, एक जासूस की तरह। दूसरा नियम क्या है? दूसरा है निष्पक्षता, ऑब्जेक्टिविटी। मतलब जो भी जानकारी मिले उसे बिना अपनी पसंद नापसंद के देखना। अगर सबूत कहता है कि आपकी सोच गलत थी तो उसे मानना पड़ेगा। तीसरा है संदेहवाद, स्केप्टिसिज्म। यानी किसी भी बात को तब तक सच नहीं मानना जब तक उसे बार बार परखा न जाए। और आखिरी है खुले विचार, ओपन माइंडेडनेस, जो निष्पक्षता से ही जुड़ा है। अगर नए सबूत आपकी थियरी को गलत साबित कर दें तो आपको अपनी थियरी बदलने के लिए तैयार रहना होगा। ये तो हमारी रोजमर्रा की सोच से बहुत अलग है ना? आम जिंदगी में तो हम सुनी सुनाई बातों पर बहुत भरोसा करते हैं। जैसे एक कहावत है, दूरी दिलों में प्यार बढ़ाती है। लेकिन एक और कहावत भी तो है, जो आंखों से ओझल वो मन से ओझल। अब दोनों में से कौन सी सच है? बेहतरीन सवाल, और विज्ञान इसी का जवाब देता है। वो बताता है कि कौन सी बात किन हालात में और किन लोगों के लिए सच है। और सिर्फ कहावतें ही नहीं, हमारा अपना दिमाग भी हमें धोखा दे सकता है। एक बहुत मजेदार चीज का जिक्र है, प्लानिंग फैलेसी। प्लानिंग फैलेसी, ये सुनने में तो मतलब क्या ये सिर्फ आलस या खराब टाइम मैनेजमेंट का एक फैंसी नाम नहीं है? क्या हमें इसके लिए वाकई एक मनोवैज्ञानिक शब्द की जरूरत है? सही है, लेकिन ये उससे ज्यादा गहरी चीज है। ये हमारी एक आदत है कि हम किसी भी काम को पूरा करने में लगने वाले समय को हमेशा कम आंकते हैं, भले ही हमें पहले वैसा ही काम करने में ज्यादा वक्त लगा हो। अच्छा, हाँ, ये तो मेरे साथ होता है। मैं खुद इसका शिकार हूँ। मुझे लगा था कि इस चर्चा की तैयारी में 2 घंटे लगेंगे, और अब देखिए रात के 11 बज रहे हैं। ये सिर्फ आलस नहीं है, ये हमारे दिमाग का एक सिस्टमैटिक एरर है, एक तरह का ऑप्टिमिज्म बायस। और इसीलिए हमें अपने सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए अपने अंतर्ज्ञान से ज्यादा एक वैज्ञानिक नजरिए की जरूरत है। वाह, तो मतलब हमारे व्यवहार के पीछे ये कौन-कौन सी ताकतें काम कर रही हैं?